क्या स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारे साथ जितने भी लोग ऑनलाइन है, टेक्निकल इशू कुछ नहीं है, स्क्रीन ओके है, सबको अच्छी तरह से बोर्ड दिख रहा है। यस सर। कुछ लोग ऐप थ्रू भी ज्वाइन हो गए हैं, ऐप से जो लोग ज्वाइन है उनको भी मेरा आवाज अच्छी तरह से आ रहा होगा। यस, आदित्य इज देयर, सार्थक, शिंदे, मेरा आवाज तुम लोगों को ऐप थ्रू जो ज्वाइन किया है उनको आवाज अच्छी तरह से आ रहा है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले देखना है फास्ट ट्रैक पे थ्योरी। यस, टॉपिक है लाइन एंड प्लेन, जिसमें हम पहले लाइन का थ्योरी देखेंगे। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखो किस तरह से लाइन को याद रखना है, बहुत सिंपल किया है टॉपिक को। लाइन मींस किस तरह से बनती है लाइन। वेक्टर अलजेब्रा आपने देखा है, लाइन बनती है कंसेप्ट ऑफ पैरेलल। अगर आपको यहाँ पे लाइन बनाना है तो आप क्या करेंगे, समझो कि पेन ये एज अ लाइन पकड़ो, इसमें आर बार इज अ वेक्टर, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन आर बार इज एक्स वाई जेड। थोड़ा इमेजिन करो, जो विजुलाइज करेंगे उनको इजी जाएगा चैप्टर। हम वेक्टर्स में भी वही बोलते आ रहे हैं, कौन सा भी कंसेप्ट आप कंसेप्ट इजी करना तो दिखना चाहिए। आर बार इज देयर एक्स वाई जेड, ए बार उसी लाइन पे कितना हो गया, आर बार माइनस ए बार किधर आएगा, उसी लाइन पे वेक्टर आएगा। और उसको एक पैरेलल मैंने और एक वेक्टर ले लिया, बराबर। आर बार माइनस ए बार किस पे, इस लाइन पे है, और बी बार किधर है, पैरेलल है। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। सो आर बार माइनस ए बार, आर बार माइनस ए बार इज लैम्बडा बी बार। क्लियर। आर बार माइनस ए बार किस पे, लाइन पे है, लैम्बडा टाइम्स बी बार। दैट्स व्हाई यू गॉट द इक्वेशन ऑफ लाइन। समझा। आवाज नहीं चाह रही किसी का भी, पूरा ध्यान इधर करना, ध्यान है पूरा। R bar minus A bar is a vector on the line and B bar is a parallel vector. That's why they are scalar multiple of each other. R bar minus A bar is lambda times B bar. That's why you got the equation of line as R bar minus R bar equal to A bar plus lambda B bar. We are changing only this parallel vector. Means मेरा R bar equal to A bar plus lambda times something is fixed. That something is firstly parallel vector. सेकंड में अगर मैंने बोला इसी लाइन पे R bar भी है, ए बार भी है और बी बार भी है, तो बी बार माइनस ए बार इज योर पैरेलल वेक्टर। वी आर चेंजिंग ओनली बी बार बाय बी बार माइनस ए बार। समझ में आ रहा है, वी आर जस्ट चेंजिंग द पैरेलल वेक्टर। तो बी बार की जगह क्या आया, बी बार माइनस ए बार। कब यूज करना है विराज, पासिंग थ्रू ए बार एंड बी बार। अभी तीसरा कंडीशन क्या है, पासिंग थ्रू ए बार एंड परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार। बी बार एंड सी बार को परपेंडिकुलर, इसका मतलब उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो किसको पैरेलल हो जाएगा, लाइन को ना। इस यहाँ पे आपको पूछा है पैरेलल, तो देंगे क्या, परपेंडिकुलर। प्लेन में क्या लगता है, परपेंडिकुलर, देंगे क्या, पैरेलल। इतना ही दिमाग। तो तीनों लाइन लिख डालो, जल्दी करो, अपने नोटबुक में लिख डालो। प्लीज राइट इन योर नोटबुक द इक्वेशन ऑफ लाइन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन्स। So we have these three forms. कितना भी आपने मेहनत किया है, लिखना है, लिखने से ही आपको वो लाइन याद रहेंगी। अब कितना भी मास्टर्स हो, आपने सीईटी का पढ़ाई किया, जेई का किया है, फिर भी एक बार लिखते जाओ, पेपर में गलती होती है। लाइन का प्लेन में जाता है, प्लेन लाइन में आता है, गड़बड़ हो जाता है। लिख डालो। लाइन एंड प्लेन का सबने शीट लिया, जिन्होंने लिया नहीं है वो यहाँ से कलेक्ट करो। जो हमारे साथ ऑनलाइन है उनको भी शीट हम बाद में पीडीएफ शेयर करता हूं मैं, तो ग्रुप पे डाल देता हूं आपके। लिख डालो जल्दी थ्योरी। ठीक है, बाद में शेयर कर दो। डन। सिर्फ लाइन लिखो, 1 2 3। ओके, आगे प्रतीक्षा। कभी कभी पूछा है वेक्टर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू वेक्टर। देवांश, ये श्रेयांश, आदेश, पूरा ध्यान इधर थ्योरी पे। आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। इसमें हमेशा ए बार क्या रहता है, x1 y1 z1। बी बार क्या है, a1 b1 c1। तो यहाँ पे आपका होगा आर बार माइनस ए बार, मींस ये वाला वेक्टर इधर,
एंड बी बार मीन्स A1 B1 C1 मीन्स उसी को आपने कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है। इधर जो वेक्टर रहता है उसका अपोजिट इधर आता है x1 y1 z1, ओके। और बी बार माइनस ए बार मीन्स इन दिस केस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z। जिनका अगर थ्योरी अच्छी तरह से हुआ नहीं तो प्लीज लिख के ले लो, नहीं तो टॉपिक समझेगा नहीं, लिखते जाओ थ्योरी। तुमने 2 साल जितना मेहनत किया है उससे भी ज्यादा मेहनत करो सीईटी में। अगर कॉलेज आपको अच्छा मिला तो ही आपका इंजीनियरिंग अच्छा है, नहीं तो जॉबलेस है लोग आजकल। लोग देख रहे हैं, मैं कल सीरियसली कल कितने लोग आए, 40 स्टूडेंट थे। एक एक चीज अपने को समझ, एक एक दिन एक एक मोमेंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। आप कितना एंजॉय करना है वो बाद में देखो, सीईटी तक अभी एंजॉयमेंट बंद, पूरा ध्यान पढ़ाई पे। क्या श्रेयांश कितने एमसीक्यू गए कल? आज एमसीक्यू का रिपोर्ट करना है मुझे। तुम लोगों को अभी तक सीरियसनेस नहीं समझ में आया कि सीईटी क्या करना है। 4 दिन आगे रह गए तो पढ़ाई का नाटक करते कि मुझे बहुत टेंशन आ रहा है। मुझे काम नहीं किया, मैं हर दिन लेक्चर ले रहा हूं। आप लोगों को एटलीस्ट लेक्चर करके एमसीक्यू करना चाहिए। श्रेयांश आज इधर 50 क्वेश्चन करके ही जाना है आदेश। हर लोगों ने 50 क्वेश्चन लिख के दिखा के जाना है, एक्स्ट्रा बैठते जाओ। बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ गए इसका मतलब खुश मत हो जाओ, सीईटी पे मार्क्स पे एडमिशन है। मैथ्स का पेपर इजी आया इसका मतलब सीईटी का उतना इजी रहता वैसा नहीं है। और कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए मुझे, काम करो पढ़ाई करो। डन रहे, पहले लिख के लाना चाहिए तेरी। अभी ये देखो, मैं ये जो पाइथागोरस से हम इस फॉर्मूले को लाते हैं, दिस इज व्हाट पीएम इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सो योर पैरेलल वेक्टर इज बी बार, this alpha bar minus a bar, this by Pythagoras we can say hypotenuse square minus this adjacent square, but adjacent वाला कैसे निकालते राज? By projection, so projection of what? am on this line, so projection ap का वेक्टर क्या है? अल्फा बार माइनस ए बार। किस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं? बी बार पे। अल्फा बार माइनस बी बार अपॉन मॉड बी बार। कल हमने प्रोजेक्शन के क्वेश्चन ज्यादा लिए, उसमें आपने देखा। बट ये फॉर्मूला मैं बोलता हूँ यूज मत करो पेपर में। पेपर में कंसेप्ट यूज करो परपेंडिकुलर का। क्या परपेंडिकुलर? पीएम इज परपेंडिकुलर टू बी बार, तो क्या लेंगे? पीएम बार डॉट बी बार इज 0, उससे लैम्बडा मिलेगा। यू हैव टू राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा। x minus x1 upon x2 minus x1 equal to lambda, we'll get xyz in terms of lambda, that is are the coordinates of m। आपने ये रेगुलर बोर्ड के इसमें किया है, m के कोऑर्डिनेट किस में लाओ? लैम्बडा में, और इसका लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगा। लैम्बडा मिल गया तो m के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, तो pm अपना निकल जाएगा डिस्टेंस फार्मूला। ओके, मींस ये फार्मूला याद नहीं रखा कॉम्प्लिकेटेड तो भी चलेगा। ओके, you have to use the concept of what? Perpendicularity, two lines are perpendicular, dot product is 0, उससे आपको मिल जाएगा। this shortest distance, what is the shortest distance? आपने अलग अलग फॉर्म में याद रखे हैं। 2 लाइन है आपके पास, पहला लाइन है r बार इक्वल टू a1 प्लस लैम्बडा b1, a2 प्लस लैम्बडा 2, a1 b1 क्या है? अपने पासिंग वेक्टर्स है। b1 b2 क्या पैरेलल है, तो पैरेलल का क्या करो? क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, और पासिंग का क्या करो? सबट्रैक्शन। एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, एक डॉट एक क्रॉस दिख रहा है। आपको डिटरमिनेंट से याद रखना है तो डिटरमिनेंट से याद करो। पहला रो क्या आएगा डिटरमिनेंट में? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस। दूसरा रो क्या आएगा? b1 के कंपोनेंट, दैट इज a1 b1 c1, b2 के कंपोनेंट a2 b2, जो कुछ आपने a1 b1 c1 बोला होगा, a2 b2 जो कुछ है उस तरह से। और ये इसका किसका लेना है? मॉडुलस। बहुत लोगों को फॉर्मूला याद नहीं आया तो मार जाते, डायरेक्ट पूछते शॉर्टेज डिस्टेंस, तो फॉर्मूला याद चाहिए ना। और ये अगर डिस्टेंस 0 हो गया तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर उन्होंने बोला फाइंड द कांस्टेंट सच दैट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, बस ये डिटरमिनेंट मींस ये वाला ऊपर का 0 लेना है, दैट इज डिटरमिनेंट इज 0। जिसको वेक्टर फॉर्म में याद रखना वो वेक्टर में रखेगा, जिसको कार्टेशियन में रखना है कार्टेशियन। फॉर्मूले याद करो बस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में तुम्हें पता है वेक्टर पैरेलल चेंज नहीं होगा, बी बार a1 a2 चेंज होगा, तो क्या है फॉर्मूला विराज? a2 माइनस a1 क्रॉस b बार अपॉन मॉड ऑफ b बार। फॉर्मूले परफेक्ट चाहिए, इजी टॉपिक जाएगा आपको। और तेजस 50 क्वेश्चन करके ही जाना इधर से।
और एक को मुझे पर्सनली बोलना पड़ रहा है, ये दुख की बात है। अपने को खुद को समझ में नहीं आ रहा है, हम गांव से इधर किसके लिए आए, हम पढ़ाई के लिए। कितने लोग, 8-10 लोग ही दिन भर पढ़ाई करते हैं इधर, बाकी लोग बस टाइम पास कर रहे हैं। डन हो गया क्या, लिखे? डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? यस, रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके प्रूफ भी हमने देखे, अभी बस फॉर्मूले याद करो। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। पॉइंट क्या रहता है? एक्स एक्सिस पे रहे, x 0 0, और आर्बिट्ररी पॉइंट क्या है? एक्स वाई जेड। तो x 0 0 एंड एक्स वाई जेड, एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 0, y माइनस 0 स्क्वायर प्लस जेड माइनस, दैट्स वाई रूट ऑफ वाई स्क्वायर। बहुत सिंपल है। 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट क्या लिया? एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या तुम्हारा? x 0 0, एनी पॉइंट क्या है? एक्स वाई जेड। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम हो गया, 0 बन गया। उसी तरह से y एक्सिस पे पॉइंट क्या रहेगा तुम्हारा? बोलो। 0 y 0, ये एक्स वाई जेड। सिंपल है। दिस इज अबाउट लाइन। मेरे साथ जितने भी लोग ऑनलाइन है, जरा चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई देंगे। आप थ्योरी लिख के लाए हैं, आपको आता है, बस मैं यहाँ पे थ्योरी को आपके सामने रख रहा हूँ। प्लेन, बहुत लोगों को प्लेन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो देखो, प्लेन का कंसेप्ट मींस कौन सा फॉर्म कब यूज करना है? पहला फॉर्म यूज कब करना है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन, P इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, and n kappa is unit outward normal. N kappa means your LMN, DCS of the line. यहाँ पे नॉर्मल मीन्स अपने पास प्लेन जो रहता है कैसे फॉर्म में रहता है? इसका ax प्लस ये क्या होगा? lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। तो l m n कोएफिशिएंट ऑफ x y z दैट आर द DRS ऑफ नॉर्मल। इस एक प्लेन है मेरे पास, ये प्लेन समझो, देखो ऐसा विजुअलाइज करो। ये क्या है? तुम्हारे पास प्लेन है, तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या आ रहा है तुम्हारा? कार्टेशियन फॉर्म ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d या प्लस d इक्वल। तो इसमें ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, व्हाट इज दैट? n बार। और इसके एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या रहते हैं? DRS ऑफ नॉर्मल। व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड? a b c, दैट आर DRS ऑफ नॉर्मल। इस आता कैसे प्लेन का इक्वेशन वो बता। जैसे लाइन कैसे आया था? पैरेलल कांसेप्ट से आया था। तो ये प्लेन का इक्वेशन बनता कैसे? दिस इज यूजिंग व्हाट? परपेंडिकुलरिटी। क्या परपेंडिकुलर? इफ यू टेक r बार इन एनी पॉइंट ऑन दिस प्लेन, ये प्लेन पे आपने क्या लिया? एक्स वाई जेड, ओके। दूसरा वेक्टर क्या लिया? पासिंग पॉइंट क्या लिया? a बार। तो नीति ये दो पॉइंट ज्वाइन करेंगे, r बार एंड a बार ज्वाइन किया। तो व्हाट इज r बार माइनस a बार? इज अ वेक्टर ऑन व्हिच? दिस वेक्टर ऑन प्लेन। r बार माइनस a बार किधर आया? इस प्लेन पे आ गया। विजुअलाइज हो रहा है सबको? आर बार भी इधर है, ए बार भी इधर है, तो आर बार माइनस ए बार आया। अभी इसको परपेंडिकुलर कौन डालेंगे? एन बार। तो आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन है। आर बार माइनस, इधर है देखो, आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार इज 0। तो इसी में बन गया ना, आर बार डॉट एन बार इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। इस केस में सिर्फ कौन चेंज होने वाला है? सिर्फ एन बार चेंज होगा। r bar minus a bar is fixed dot n bar equal to 0. r bar minus a bar dot n bar is आपका b bar cross c bar. Which we are changing only what? n bar. लाइन में कौन चेंज कर रहे थे? सिर्फ पैरेलल वाला वेक्टर चेंज कर रहे थे। इधर कौन चेंज कर रहा है? सिर्फ n बार। हुआ है तुम्हारा, बस मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो आप बस ये चारों 1 2 3 4 प्लेन इक्वेशन लिख डालो। प्लेन के पहला कब यूज करना है, दूसरा कब यूज करना है? पासिंग ए बार एंड परपेंडिकुलर टू n बार। तीसरा कब यूज करना है? passing through a bar and parallel to b bar and c bar. And what about last one? Passing through a b c, okay. तो इस प्लेन पे कितने पॉइंट आ गए? a
बी सी, बट वो कोलिनियर नहीं चाहिए। वो कोलिनियर हो गए तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। नॉन कोलिनियर मींस एक लाइन पे है क्या वो, नहीं। तो 3 पॉइंट दिख रहे, ए बार बी एंड सी। क्या करेंगे फिर, ए बी को ज्वाइन करेंगे, किधर आएगा, प्लेन पे वेक्टर आएगा। ए बी वाला प्लेन पे दिख रहा है आपको, और ए सी वाला भी किधर है, प्लेन पे है। तो ए बी एंड ए सी आर ऑन द प्लेन, एंड इफ यू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट दैट विल बी व्हाट, नॉर्मल। वेरी गुड, समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको। ए बी सी ये तीनों पॉइंट कहां पे है, प्लेन पे है। जब मैं ए को फिक्स कर रहा हूं, दैट इज ए बी and AC, if we take the cross product, that will be the normal. Means we have to just replace n bar by AB bar cross AC bar. समझ में आ रहा है। और ये वाले कौन से थे, पैरेलल, मींस B bar and C bar are vector on the plane. मींस एक B bar है और एक C bar है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, नॉर्मल। समझ में आया कंसेप्ट। प्लीज चारों प्लेन लिख डालो, जल्दी चलो रे। इतना टाइम पेपर को लेट जाओगे तो खत्म हो जाएगा पेपर। हाँ, और लिफ्ट अटक जाती है, ज्यादा लोग बैठते हैं। चल रहे, तू बैठा इसकी वजह से हो गया होगा। अच्छा हाँ, जल्दी बैठो बैठो बैठो, इधर बैठो, 3 लोग बैठो, तो भाई पीछे चलो। चलो जल्दी लिखो, पूरा ध्यान इधर से, सब जगह अटक जाएगा, लिफ्ट अटक गई, ठीक है। चल तू ध्यान दे इधर। हमारे साथ जो ऑनलाइन है, समझ में आ गया। अर्णव इज देयर, देन निष्ठा, उसके बाद मेरे साथ हैं यस सर। पलक, प्रकृति, रौनक, सौम्या, शर्बील। यस सर। जो लोग ऐप से ज्वाइन हुए हैं उन्होंने मुझे चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई देना है। अथर्व इज देयर, श्रद्धा, आदित्य, अंकिता, आरुष, सबको मेरा स्क्रीन अच्छी तरह से दिख रहा है, चल रहा है बराबर। यस करके रिप्लाई चैट बॉक्स में। हेलो एवरीवन, जो ऐप थ्रू कर रहे हैं, मुझे पता नहीं आपको आवाज आ रहा है कि नहीं अच्छी तरह से। यस अंकिता, थैंक यू। ये समझा क्या, यस। 50 क्वेश्चन होने के बाद ही क्लास के बाहर जाना है। कुछ लोग लेट आए, उनको बताता हूँ, हर दिन 50 क्वेश्चन होने के बाद ही बाहर जाना है क्लास के। तुम लोग घर पे नहीं कर रहे हैं, ऐसा फीडबैक मुझे मिल रहा है। हाइड कैमरे आपके घर पे, जो आपने मैंने आपके पेरेंट्स मुझे बताते हैं। हाँ डन। हाँ, कुछ लोगों को थ्योरेटिकल नहीं समझा मैंने जो लिखा था, अभी थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। पहला इक्वेशन कैसे आता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन P है। P इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बस हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज P, दैट इज व्हाट ऐसा मेंशन करेंगे वहां पे, लेंथ या डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस तरह से आएगा। और क्या देंगे, नॉर्मल देंगे। नॉर्मल मींस क्या, यूनिट नॉर्मल है। सिर्फ नॉर्मल दिया तो यूनिट नॉर्मल कैसे करते हैं, n बार अपॉन मॉड n बार, दैट इज योर यूनिट नॉर्मल। ऐसा क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली पूछा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो व्हाट इज द शॉर्टकट, LP MP एंड NP लिख डालो फिर। these are the coordinates of foot of perpendicular, this what वो is the what distance from origin है, ये P। ऐसा क्वेश्चन आया एमसीक्यू में, दिख रहा है सबको। r बार डॉट n कैपा इक्वल टू P कब यूज करना है, क्या गिवन है, नॉर्मल एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन, दैट टाइम यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन। सबको दिखना चाहिए टॉपिक, तभी इजी होगा। हाँ लिखो लिखो, आराम से लिखो, अच्छी तरह से लिखते जाओ। जिसको टॉपिक वेक्टर्स लाइन प्लेन में दिखेगा उसके ही मार्क्स पेपर में दिखेंगे। जो याद करके जाएगा पेपर के टाइम भूल जाएगा। ऐसा है, ऐसा करूंगा, वैसा होता नहीं, दिखना चाहिए तुम लोगों को। यस बाबिल, दिख रहा है आपको थ्योरी, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट सेकंड प्लेन कैसे आता है अनमी, r बार माइनस a बार किधर है, इस प्लेन पे है। सबको दिख रहा है ये प्लेन, सबको दिख रहा है ना प्लेन, सबको लाइन एंड प्लेन में प्लेन दिख रहा है इधर। उसमें a बार माइनस r बार माइनस a बार किधर है, प्लेन पे है।
उसके बाद n बार डॉट r बार माइनस a बार डॉट n बार इक्वल टू 0। यही चैप्टर के सभी प्लेन का ये मेन की पॉइंट है, प्लेन आया कैसे। तो सभी प्लेन किससे बनते हैं, r बार माइनस a बार डॉट n बार इक्वल टू 0, इससे बना r बार डॉट n बार इक्वल टू a बार डॉट n बार। सबको समझा। अलग अलग फॉर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे टेक्स्ट बुक में, अगर कार्टेशियन फॉर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x माइनस x1 इंटू ए, n बार क्या लेंगे abc, बोलो ना करें, x माइनस x1 इंटू ए प्लस y माइनस y1 इंटू बी प्लस z माइनस z1 इंटू सी इक्वल टू 0। अगर x1 y1 z1 को कांस्टेंट में मर्ज करना है तो क्या होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझा क्या प्लेन का इक्वेशन कैसे आता है, पर्दा r बार माइनस a बार डॉट n बार इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर सबको। इसमें सिर्फ किसको चेंज करना है अपने को, n बार को। कंसेप्ट जिसके क्लियर ना उसको टॉपिक बहुत इजी जाएगा। समझ गए आप, आया कैसे प्लेन, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, ओके लिख डाला आपने। अभी क्या करेंगे, सिर्फ n बार को चेंज करेंगे, r बार माइनस a बार अपना फिक्स है। अभी क्या बोल रहे हो, अभी पैरेलल टू व्हाट, प्लेन पे कौन से दो वेक्टर हैं, b बार है c बार, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, n बार। जस्ट n बार इज रिप्लेस बाय b बार क्रॉस c बार, इजी है। फिर वी आर चेंजिंग व्हाट, ओनली n बार। क्लियर सबको। आदित्य, हमने अभी एकदम डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हम बताते हैं मैथमेटिक्स में, जितना आप मेहनत ज्यादा करोगे उतना आउटपुट आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेहनत कम मार्क्स कम, कल का छुट्टी एंजॉय, मार्क्स 10 लेस। अरे कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 100 ही मार्क्स दिख रहे हैं, मैं उसके लिए दिन भर काम कर रहा हूँ, सुबह भी 3-3 4-4 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे होली भी नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ 100% दिख रहे हैं। टाइम पास कर रहे हैं तुम लोग, अगम टाइम पास नहीं, सीरियसली काम करो, हंसी की बात नहीं है, डेडिकेशन चाहिए इधर। पहले 5 6 10 15 20 में आओगे तो ही टॉप कॉलेज मिलेगा। कंपटीशन देखो जरा, कल पिछले साल के कट ऑफ निकालो, और मुझे सीओबी चाहिए और पीआईसीटी, ऐसे लोगों को नहीं मिलता। हर दिन 50 क्वेश्चन प्लस ही चाहिए, टाइम पास करने के लिए आना नहीं है प्लीज, आवाज नहीं चाहिए वरना एक वर्ड भी नहीं बोलना बीच में। बुरा लगता है, मैं तुम लोगों के लिए काम कर रहा हूं, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे टॉपिक सब हो गए जो रेगुलर क्लास में है, तो मैं उनको बोलता हूँ छुट्टी दे देता हूं और घर पे पढ़ाई करो, बट मुझे पता है ना, करवा के लेना पड़ता है, इधर भूल गए हैं सब चीजें। हाँ, ए बी बार क्रॉस ई सी कैसा है, समझा। 3 पॉइंट किधर है, प्लेन पे दिख रहे हैं सबको, जिसको दिखने वाला है वही इजी लगेगा। ये 3 पॉइंट प्लेन पे है, इस प्लेन पे, तो ए बी एंड ए सी क्या हो गया, वो 2 वेक्टर हो गए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, नॉर्मल, उसकी वजह से वो इक्वेशन बना है। क्लियर। एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, कल ही देखा, एंगल बिटवीन प्लेन्स इज नथिंग बट एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो उनके नॉर्मल्स क्या है, n1 बार है n2 बार, तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है अपना, यहाँ पे तो cos थीटा ही है डायरेक्टली, क्या है एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, क्या हो रहा है अपना cos थीटा वाला, n1 डॉट n2 अपॉन देयर। एक्यूट बोला तो मॉडुलस मत ले, मॉडुलस ले लो, है ना, एक्यूट एंगल जब बोलते तो 0 to 90 मॉड, ठीक है, लिख डालो एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, दिखेगा आपको डायग्राम से। और मुझे 1 मिनट का भी क्लास में टाइम पास नहीं चाहिए, मैं 1.5 घंटे के लेक्चर ले रहा हूँ, क्योंकि आपका भी शेड्यूल पैक है, आगे की भी तुम्हें टेस्ट है, तो मुझे 1.5 घंटे में 3 घंटे का काम इधर करना है। डिजिटल बोर्ड यूज कर रहा हूँ, और 1 मिनट भी टाइम पास किया तो क्लास से मैं बाहर निकालने वाला हूँ। आपको सीरियसनेस कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे बाकी लोगों का नुकसान नहीं करना है, मैंने अभी तक क्लास में किया नहीं, बट ऐसा करने वाला आज से। मुझे लगा टाइम पास कर रहा है, मैं बोलूंगा फर्स्ट फ्लोर पे स्क्रीन चालू करता हूँ, उधर जाके लेक्चर कर, डन ये। हाँ, planes are perpendicular, planes perpendicular means n1 is perpendicular to n2, so n1 dot n2 is 0। देखो पहला प्लेन दिख रहा है, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या आएगा, n1, दूसरे प्लेन का n2, और दोनों एक दूसरे को क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। when two planes are parallel, इसका मतलब इसका n1 और इसका n2, they are what, पैरेलल हो जाएंगे, n1 n2, तो क्या रहते हैं उनके रेशियो से, n1 by n2, वेक्टर में डिवीजन नहीं लेते, बट dr इसकी डिवीजन लेंगे ना, इस पहले के कंपोनेंट अपॉन दूसरे के कंपोनेंट,
ये भी कंसेप्ट पूछा गया है, दिखना चाहिए। मैं डायग्राम वहां पे क्यों लाया है, आपको विजुअलाइज ही होना चाहिए। दो प्लेन पैरेलल, इसका मतलब एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट आर प्रोपोर्शनल। n1 मींस क्या है, ए बी सी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स। डन। और अपने रिजल्ट पे जो दिखते हैं 99 प्लस, उन लोगों ने दिन भर मेहनत किया तब आया है। 98 97 तक ही अटक जाओगे। 99 मींस बहुत काम करना पड़ता है। 170 160 प्लस मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 200 तब पेपर आया। तो इजी आया तो 180 प्लस चाहिए तब मिलता है वो। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन साइन थीटा, पता है सबको, ये भी डायरेक्टली एमसीक्यू आया है। व्हाट इज एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, बट वो बी बार है क्या, बी बार इज आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार से बी बार मिलेगा। एंड व्हाट इज एन बार, आर बार डॉट एन बार इक्वल टू पी है सम कांस्टेंट। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज नथिंग बट एंगल बिटवीन दिस ए बी बार एंड एन बार। दिख रहा है आपको डायग्राम से, क्यों साइन थीटा हो जाता है, देखो एंगल ये 90 माइनस थीटा आ रहा है, साइन कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। दिख रहा है डायग्राम से। ये एंगल निकाल रहे थीटा, बट टोटल एंगल कितना 90, ऊपर वाला कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो एन बार एंड बी बार का कोसाइन एंगल क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा इज बी बार डॉट एन बार अपॉन देयर मॉडुलस। बट व्हाट इज cos 90 माइनस थीटा रे, साइन थीटा। दैट्स व्हाई दिस इज साइन एंगल। कभी देखा नहीं होगा तो देखो एंगल साइन क्यों आता है, ये 90 माइनस थीटा की वजह से होता है। सब कोसाइन ही एंगल है, बट cos 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा। अभी देखो कैसे कंसेप्ट रिवर्स हो रहा है। रिवर्स मींस क्या, अपने को लग रहा है लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। देखो अभी दिख रहा है क्या, ये प्लेन, सॉरी ये प्लेन है और उसको ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। सॉरी, लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन बट एन बार एंड बी बार आर इन द सेम डायरेक्शन, या पैरेलल हो गए। जब आप परपेंडिकुलर बोल रहे हैं तो बी बार एन बार में रिलेशन क्या हो रहा है, पैरेलल। line and plane perpendicular है, but b bar and n bar are parallel, that's why they are proportional। इधर line is parallel to plane, दिख रहा है क्या, line is parallel to plane but b bar and n bar are perpendicular, that's why b bar dot n bar is 0। अनवी लिख डाला क्या तेरी, लिखो जल्दी, कंसेप्ट क्लियर चाहिए। लाइन प्लेन में रिवर्स करना है, बोल रहे हैं परपेंडिकुलर, कंसेप्ट या बी बार एंड एन बार में परपेंडिकुलर की जगह क्या हो जाता है, पैरेलल। परपेंडिकुलर का इसका रिलेशन पैरेलल, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। डायग्राम से दिखता है सब। लाइट लगा रहे हो, लाइट डन हो गया, लिख के लाइट। यस डन, लिख डाला तेरी सबने। हाँ, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस मींस ये मेरे पास प्लेन है और इस प्लेन पे मेरे पास दो लाइन है, ध्यान दे दो जरा, इस प्लेन पे दो लाइन है। ओके, व्हेन दिस टू लाइंस आर
मींस दैट कोप्लेनरिटी मींस ये दोनों लाइन उसी सेम प्लेन पे कब है, आपने देखा हो डिस्टेंस, मींस इन दोनों का इंटरसेक्टिंग क्या हो जाएगा, ये सेम प्लेन पे कब है, डिस्टेंस इज 0, दैट इज व्हाट a2 minus a1 dot b1 cross b2 is 0. These lines are intersecting, इसका मतलब वो सेम प्लेन पे है. This is the condition of coplanarity. When two lines are on the same plane, this condition means आपका उसका कार्टेशियन फॉर्म भी पता है तुम्हें. a2 minus a1 means आपका पहला रो, दूसरे रो में b1 के कंपोनेंट, तीसरे रो में b2 के कंपोनेंट, ये 0 ले लो. आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इक्वेशन निकालना है तो क्या करेंगे आप, a2 की जगह आप r बार डालो, मींस वो क्या हो जाएगा, प्लेन एक्स वाई जेड में आ जाएगा ना. जस्ट रिप्लेस a2. कुछ लोग बोलेंगे सर r बार माइनस a2 बार लिया तो चलेगा, कौन सा भी ले लो आएगा आंसर सेम. r बार माइनस a2 ले लो या r बार माइनस a1. कार्टेशियन में बस ये प्लेन में कार्टेशियन याद रखने की जरूरत नहीं, लास्ट स्टेप पे r बार की वैल्यू एक्स वाई जेड डालो, ये कार्टेशियन फॉर्म. ये है कार्टेशियन इधर, बट इधर लिखना तेरे को क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1. चलता है. क्या है, तेरी तो अपना ऑलरेडी रेगुलर क्लास में हुआ है, मिनी शॉर्ट में भी डाला है, बट फिर भी भूल गए हैं ऑफ्टन, क्योंकि मुझे एमसीक्यू फटाफट हो जाते हैं. मैं देख रहा हूँ एमसीक्यू को टाइम ही नहीं लगता, सब कंसेप्ट बेस है. जिसको कंसेप्ट याद है वो फास्ट में करेगा, इतने इजी जाते हैं फिर एमसीक्यू. डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू प्लेन, आपके टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला है, बट उससे सिंपल फॉर्मूला क्या करो, कार्टेशियन फॉर्म में लिखो प्लेन को ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0. जिस तरह से आपने डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन याद रखा था, क्या था वो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वो 2D में था लाइन, अब ये क्या करना है, 3D में जाना है प्लेन के लिए. क्या होगा, अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. इससे भी क्वेश्चन आए हैं. ये फॉर्मूला और ये सेम दोनों इक्विवेलेंट है, बट कौन सा इजी है, सेकंड वाला लिख के रखो, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू प्लेन. और लास्ट ईयर का कट ऑफ बताता हूँ, जिनको अच्छा कंप्यूटर आईटी ब्रांच भी चाहिए ना, 70%, 80%, 70% के नीचे किसी कॉलेज का कट ऑफ भी नहीं आता. कितना भी कॉलेज खराब रहने दो, 70 के नीचे आता ही नहीं. मींस ऐसे टाइम पास में पेपर देने गए और बोले कॉम्प आईटी एनटीसी चाहिए, तो नहीं मिलेगा. कुछ लोगों को लगता है ना मैं टाइम पास में ऐसा भी बैठा तो मुझे 80% आते हैं, इसका मतलब 200 में से मुझे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आ जाएंगे या 90 मार्क्स आ जाएंगे, और मेरे पापा पैसे भरने वाले, बट नहीं मिलेगा वो कॉलेज. डोनेशन भी बहुत कॉलेजेस में बंद हो गया है. टॉप कॉलेज जो पीआईसीटी है ना, उसका भी मैनेजमेंट सिटी इंस्टीट्यूट लेवल की कोटा जो है ना, उसके लिए फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, और उसमें भी 98 प्लस परसेंटाइल या 99 को ही मैनेजमेंट थ्रू एडमिशन मिलता है. उसका भी अलग कट ऑफ लगाते हो. टॉप कॉलेज ऐसे ही एडमिशन नहीं देते हैं. किसी को लगता है मेरे पास बहुत पैसा है, वो पैसा भर के होता है, वैसा नहीं है. एडमिशन प्रोसेस कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो बता के रखता हूं आपको. जेई वाला मेन पेपर 2 जो है वो भी सीरियसली आपको 5-6 क्वेश्चन जो आते हैं वो दे दो. उसमें भी आपके परसेंटाइल 80-90 प्लस आए तो भी उसका एडवांटेज आपको पुणे में जो एमआईटी है, डी यूनिवर्सिटी है, लोनी कालबोर का है, उधर डायरेक्टली एडमिशन कंप्यूटर आईटी ब्रांच को हो सकता है थ्रू जेई मार्क्स. जेई को भी टाइम पास में मत ले लो, कम से कम सीईटी के पढ़ाई के बेस पे 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करके अबव 90 परसेंटाइल या अबव 85-90 के अराउंड परसेंटाइल लेके भी एडवांटेज है. सीओपी है टेक्निकल यूनिवर्सिटी, 2-3 साल से पहले जो टेक्निकल हुआ है उसकी वजह से 20% कोटा थ्रू जेई है. महाराष्ट्र सीईटी थ्रू वो 100 परसेंटाइल सीट भरते थे, वो तो होते ही है. 60-70 के अराउंड जो सीट्स भरे जाएंगे वैसे ही भरे जाएंगे. 20% इसका मतलब 12 सीट थ्रू जेई. एवरी कॉलेज में, हर कॉलेज में 15% सीट थ्रू जेई भरे जाते हैं. तो जेई का जो एग्जाम आ रहा है, यही पढ़ाई पे आप जेई के पेपर दे दो. टाइम पास में टिक मार्क करके मत आ जाओ, नेगेटिव स्कोर में मत जाओ. 3 आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, उतने ही सॉल्व करके आओ.
समझ में आ रहा है? टाइम पास में जेई देना नहीं है, अभी जा रहे जेई को 3 आए 4 आए 5 आए उतने ही सॉल्व करके आ जाओ, आपका पॉजिटिव स्कोर भी आपको कहां पे एडवांटेज देगा। और ये जो एडमिशन प्रोसेस है आपको एक बार मैं स्लाइड पे दिखाऊंगा कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। आपने को अगर ओपन कैटेगरी में है या कैटेगरी में भी होगा तो भी कैटेगरी वाइज सीट्स कितने, अपने को टॉप कॉलेज के लिए कितने परसेंटाइल लगते हैं। तो आप अभी तक वो सीरियसनेस, मुझे लगा कि एग्जाम आपको लगा आगे गया, कुछ आगे नहीं गया है, हर साल उधर ही रहता है एग्जाम। और 5-6 दिन आगे गया इसका मतलब इतना एंजॉयमेंट का अच्छा नहीं है। वो एडवांटेज ले लो, मैं 5-6 दिन मुझे ज्यादा मिल रहे हैं, मैं और पेपर सॉल्व करूंगा। पॉजिटिव अप्रोच चाहिए, निगेटिव अप्रोच से काम करते तो होता नहीं है। चलो थ्योरी हो गया अपना और एमसीक्यू की तरफ जाएंगे। और जितने भी ऑफलाइन आ रहे हैं मेरे सामने और जो ऑनलाइन कर रहे हैं उन्होंने मुझे हर दिन मेरे क्लास के नंबर पे एमसीक्यू कितने कर रहे हैं उसका रिपोर्ट करना है। मैं आपके पेरेंट्स को मिलने वाला हूँ। ये क्लास का जो नंबर है इस पे आपको जो ऑनलाइन कर रहे हैं मैसेज करना, और ऑफलाइन लोगों का हम इमीडिएटली इधर हर दिन चेक करेंगे हमें एमसीक्यू। हाँ बहुत इजी हो जाएगा अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। देखो अभी क्या कंसेप्ट क्लियर है आपका, इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या पूछा है, कार्टेशियन फॉर्म ना। क्या अपना थ्योरी कार्टेशियन फॉर्म का रहे, इधर का जो पॉइंट है वो हम सबट्रैक्ट करते हैं और लैम्डा टाइम जो पॉइंट है 0 1 1 या आर बार इज इक्वल टू है तो x माइनस 1 इधर का पॉइंट इधर आता है और नीचे कौन आता है, ये वाला याद है सबको, x माइनस x1 अपॉन a1 प्लस बोलिए y माइनस 1 अपॉन 1। समझ में आ रहा है सबको, लिखा ना थ्योरी, z माइनस 1 अपॉन 1। देखो किधर मैच हो रहा है, इधर सम कांस्टेंट लैम्डा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, y माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 1, ऐसा भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये y इक्वल टू z, तो कौन से ऑप्शन में है, ए में, लिख डालो। ये जीरो नीचे लाता है इसका मतलब वो रेशियो है, ध्यान में रखो। तो 0 इंटू लैम्डा 0 हो जाता है, x इज इक्वल टू 1। देखो सिंपल एमसीक्यू है ना, क्या पूछा है, सिर्फ वेक्टर टू कार्टेशियन। इसका आंसर अभी पॉइंट सेम इसकी वजह से कैंसिल हो गया, बट अदरवाइज क्या करते इन टर्म्स ऑफ लैम्डा भी लिख सकते थे वो। हाँ इसी क्वेश्चन को अगर रिवर्स पूछेंगे, व्हाट आर द डीआरएस ऑफ द लाइन, suppose your line is x is equal to 1 y equal to z, so what are the DRS of line, क्या है DRS of line, 0 1 1, यही आया ना 0 1 1। जब आपका x is equal to 1 रहता है इसका मतलब x minus 1 is 0, तो उसके नीचे क्या रहेगा 0। x is equal to constant इसका मतलब आपका वो कौन सा प्लेन जो है xy प्लेन, मींस x is equal to some constant नंबर है, ठीक है, वो लिख के रखो। समझे, इस लाइन को आपने तो ये लिया है, इसका डीआरएस पूछा तो क्या लिखते हैं हम, x माइनस 1 इज 0, y इक्वल टू z, क्या लिखेंगे x माइनस 1 बाय 0, y माइनस 0 सॉरी y माइनस 1 y बाय 1 z बाय 1 इज इक्वल टू लैम्डा। सो व्हाट आर द डीआरएस ऑफ द लाइन, 0 1 1, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डीआरएस ऑफ द लाइन इज 0 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको पहला क्वेश्चन क्लियर। मैंने बोला है थ्योरी जिसने परफेक्ट किया है मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इस वजह से थ्योरी पे हमने हाफ आवर टाइम स्पेंड किया है। चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। एक्स जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, मैंने क्या बोला, दिखना चाहिए, किसको डिवाइड कर रही है, एक्स जेड प्लेन, दिस पॉइंट ए एंड बी। ये तुम्हारा कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन, y इक्वल टू 0, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 0 ले लो बस। और आपने को क्या पूछा, रेशियो ना, तो रेशियो पूछा तो रेशियो हमेशा क्या लेते, KS2 हो जाएगा, जल्दी करो।
3 to b, बस सेकंड कोऑर्डिनेट ले लो। तो कौन सा कोऑर्डिनेट ले रहा हूं? सेकंड वाला, y इक्वल टू 0 वाला। क्या रहता है वो? एम बी बार, क्या अपना एम मीन्स क्या इधर, के बी बार प्लस 1a बार अपॉन k प्लस 1, समझने के लिए लिखा मैंने। तो सेकंड कोऑर्डिनेट्स क्या है तुम्हारा? y वाला -4k। इधर का सेकंड कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 ना। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट ले रहा हूं? सेकंड वाला। k निकालना है ना मुझे। क्या होगा? 1 इंटू 2, नीचे है k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 इज इक्वल टू 4k। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ k रे? 1/2। 1:2 है क्या आंसर? लिख डालो। समझा क्या सबको? सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है, बट रेशियो हमेशा m/n जो रहता है उसको हम शॉर्ट में क्या करते हैं? m/n/1, that is k/1. This is just for simplicity. If your k positive, internal division. If k negative, external division. रेशियो हम पॉजिटिव लिखते हैं, बट एक्सटर्नल के इंटरनल। मोबाइल बैग में डालो, किसी का मोबाइल ऊपर नहीं चाहिए। लिख रहे ना अच्छी तरह से? बैग में टाक रहे मोबाइल। समझा सबको? चले आगे। The vector equation of plane passing through the point and parallel to the vectors. किसका क्वेश्चन पूछा है? प्लेन का। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। किसी को लगता है भाई ऑप्शन जाना है, पॉइंट डाल के देखो सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है, वो भी चलेगा। ये ऑप्शन है 3 का, ये इज द राइट आंसर। आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? आर बार डॉट एन बार इक्वल टू क्या? ए बार डॉट एन बार पैरेलल टू बी बार है सी बार। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो ए एन बार क्या होने वाला है? बी बार क्रॉस। देखा ना इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए बार एंड पैरेलल टू बी बार एंड सी बार। फिर भी मुझे लगता है बाय ऑप्शन गए तो पासिंग पॉइंट मींस आर बार की वैल्यू क्या डालते हैं? राइट साइड हमें मिलेगा क्या? हाँ, राइट साइड नहीं मिलेगा, हाँ राइट साइड ही मिलेगा क्या? कौन सा मिलेगा? पासिंग पॉइंट से क्या पता चलेगा? एक्स वाई जेड की वैल्यू पहले में डाला, क्या डाला? एक्स वाई जेड -1 2 -5। देखो रे शॉर्टकट, इससे प्रोडक्ट किससे लेंगे इसका? -2 7 एंड 5। कितना होगा भरत? माइनस माइनस +2 +14 -25। कितना आ रहा है? -9 हो रहा है सेटिस्फाई। सही है। इधर कर रहा है क्या सेटिस्फाई? एक ही जगह कर रहा है, वही आंसर है। ज्यादा कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल निकालना पड़ेगा। फिर भी जिन लोगों ने कैलकुलेशन करना है तो करो। बी बार क्रॉस सी बार इज व्हाट है? आई जे के। क्या होगा बी बार के कंपोनेंट? 4 -1 3 1 1 -1। स्मार्ट वर्क करना है ज्यादातर। बी बार क्रॉस सी बार इधर अपने कैलकुलेशन के बाद आ रहा है 1 -3 -2 माइनस इन ब्रैकेट -4 -3 -7 +7 हो जाएगा 4 +1 5 -275 -275 नहीं है ये, -275 नहीं है, ये हो सकता है, ध्यान में रखो कभी कभी माइनस से मल्टीप्लाई करके चल सकता है। ये भी एक निगेटिव दो पॉजिटिव, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मींस ये ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये भी हो सकता है, बट पासिंग पॉइंट सेटिस्फाई करने वाला ये है ना, इसके से वो आंसर है। नहीं तो कुछ लोगों को लगेगा -275 एक ही जगह है तो ये कैंसिल ऐसा नहीं है। -275 ये भी चलता है और उसका निगेटिव भी किया तो चलेगा क्योंकि स्केलर है राइट हैंड साइड में। ठीक है, मींस वो ए बार डॉट एन बार निकाल के पता चलता है। ए बार डॉट एन बार कितना है तुम्हारा? वो तो अभी देखा आपने कितना आया था, वो -9। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। सिंपल है बट शॉर्टकट क्या यूज कर सकते हो उसके बारे में सोचो। प्लेन कौन सा यूज किया सबको क्लियर ना? आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इक्वल टू क्या?
ये बाय ऑप्शन आ गया, खत्म हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैं बता रहा था कि कभी कभी सिर्फ नॉर्मल से डिसाइड मत करो कि वही आंसर है, तो पॉइंट भी देखना पड़ेगा। ओके, समझा क्या? यश, दोनों यश, ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्या है शॉर्टकट अपने पास? ये ए बी क्या है, ये क्या शॉर्टकट? एलपी एंड इधर एबीसी क्या है तुम्हारे पास? व्हाट आर द एबीसी? 2 माइनस 1 है, तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे? रूट से डिवाइड करेंगे। क्या इसका रूट? 4 प्लस 1 प्लस 25, कितना है इसका रूट? 30। 2 बाय रूट 30 एलिमेंट। और शॉर्टकट क्या याद रखा है? कोऑर्डिनेट्स ये, इसको किससे मल्टीप्लाई करो? पी से। व्हाट इज पी रे? पी आपने इसको डिवाइड किया तो क्या होगा? 3 बाय रूट ना। अरे सबको पता है दिस इक्वेशन इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी में अगर लिखना है तो ये आएगा 2x माइनस वाई प्लस 5z इज इक्वल टू रूट 30 से डिवाइड किया तो 3 बाय रूट 30। सो एल एम एन 2 बाय रूट 30 माइनस 1 बाय रूट 30 5 बाय, एंड व्हाट इज p? 3 बाय, तो करो मल्टीप्लाई, हो जाएगा फिर रूट 30 इंटू रूट 30 हो जाएगा 30। तो पहले का क्या आएगा रे? 2 बाय 30 नहीं, कितना एलपी कितना होगा? एल इंटू, हाँ 1/5 आ रहा है। एल कितना है तुम्हारे पास? 2 बाय रूट 30 इंटू पी 6 बाय 1/5। एक ही जगह ऑप्शन में क्या पहला कोऑर्डिनेट निकाला तो भी पता चल रहा है 1/5 एक ही जगह है ना, वही आंसर। आगे के नहीं निकाले तो भी चलेगा। अरे एक मिनट, अरे इजी है, चलेगा, वैसे भी करो। सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ चलेगा। The coordinates of foot are perpendicular from the origin to the plane. हाँ मीन्स आपको पॉइंट भी प्लेन पे ही है ना, चलेगा ना। बाय ऑप्शन ये तो भी चलेगा। कुछ लोगों का कहना है पॉइंट ही डालो, चलेगा। डायरेक्ट पॉइंट डाल के भी चलेगा, मैं भी लिख के रखता हूं उधर बाय ऑप्शन। बोला करने वाले हैं, आप आगे जाओ। जिनका कुछ रह गया तो हम आने वाले फ्लो में बस हम टाइम कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे। दूसरा क्या, कुछ लोगों ने बोला बाय ऑप्शन जाते हैं, चलेगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं इसमें। खत्म, मैंने प्रोसीजर बता के रखा। कभी कभी सिर्फ इसी क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, मैंने ये थ्योरी क्यों लिखा नहीं थी, इसी क्वेश्चन में पूछेंगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। डिस्टेंस पूछा तो क्या आएगा? 3 बाय रूट 30। इसी क्वेश्चन में बोलेंगे व्हाट इज द डीसीएस ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल के डीसीएस क्या हो गया? ये। इस क्वेश्चन में 3-4 एमसीक्यू कवर हो गया अभी। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन डन। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। वर्धा क्या रहता है? एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज नथिंग बट एंगल बिटवीन देयर, ये डीआरएस। क्या है पहले का? डीआरएस 2 माइनस 2 कॉस थीटा वाला फॉर्मूला याद है ना सबको? व्हाट इज कॉस थीटा रे? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। तो पहले का ए बार क्या है तुम्हारा? 2 माइनस 1 1 प्रोवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इज 1। तो गलती होती लोगों से, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट तो 1 1 है, चलेगा डायरेक्टली, नहीं होगा तो लेना पड़ेगा। डॉट 1 2 2 अपॉन मॉडुलस, इसका मॉडुलस कितना? 3 क्या? इसका भी मॉडुलस कितना? 3। ऊपर का कैलकुलेशन ये 2 माइनस 4 जीरो हो रहा है क्या? ये जीरो हो रहा है ना? एंगल जीरो में कॉस जीरो, इसका मतलब थीटा कितना?
90 degree. These lines are perpendicular. Lines are perpendicular. Yes, done. आपके पास शीट है, आगे के क्वेश्चंस करते जाएंगे आप. क्वेश्चन नंबर 6. हाँ. Equation of plane passing through this and perpendicular to the line joining. इस n बार क्या होगा यहाँ पे, इसको ज्वाइनिंग वाला कितना आ रहा है वो 5 2 5 2 and 2 5 2 2 भी ऑप्शन है. और उसके बाद पासिंग पॉइंट भी देखो, डाल के देखो. बी इज द राइट आंसर. 5 2 2 एक ही जगह है क्या? नहीं, दो जगह है. उसके बाद आप क्या करेंगे, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन? आर बार डॉट एन बार इक्वल टू ए बार डॉट एन बार. तो आर बार डॉट ये तो वेक्टर आ गया तुम्हारा 5 2 2. ए बार इज व्हाट -1 2 1 डॉट विथ व्हाट इज एन बार 2. एन बार इज 5 2 2. कितना होगा रे जॉब ये -5 +4 +2 कितना आ रहा है? सॉरी -5 बराबर है. आंसर क्या आ रहा है? -1. शुक्ला किधर? इधर क्या क्या चाहिए था? टू माइनस ऑफ माइनस +5. हाँ हाँ बराबर है. कंफ्यूज क्या हो गया? कुछ लोग बोल रहे हैं 1, मुझे लगा -1 और 1 में कंफ्यूजन हो गया. ठीक है, कैलकुलेशन बराबर है 1. नहीं, कुछ लोगों का कहना था बी बार माइनस ए बार का ए बार माइनस, उसकी वजह से सही ना ऐसा. बट ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे बी बार माइनस ए बार ही लेते ना. ठीक है, चले आगे. चलो आगे. The foot of perpendicular from origin to the plane is this. The equation of plane is foot of perpendicular from origin. EM भी दिया है, O भी दिया है. देखो आपके पास यूज कर सकते हैं. नॉर्मल क्या होगा? सेम आएगा है ना. 4x नॉर्मल यही आएगा ना. इसका सब्ट्रैक्शन नॉर्मल क्या आएगा? 4 -2 एंड -5. कितने ऑप्शन में है? 4 -2 एंड -5. बी में कैसे? बी ना, एक ही ऑप्शन में है क्या? तो आंसर खत्म ना.
एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना 4 माइनस 2 माइनस 5। अगर समझो आगे जाना है तो क्या करेंगे श्रद्धा, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। पासिंग पॉइंट क्या है, ये क्या है देखो, दोनों इटसेल्फ लेंगे ना, पासिंग पॉइंट भी यही होगा 4, कहती क्या होगा इधर 4 माइनस 2 माइनस 5 डॉट विथ सेम एन बार भी वही है। देखो विजुअलाइज करना है, मैं कुछ नहीं, फॉर्मूले याद नहीं आते बहुत बार, डायग्राम दिखा रहा है और डायग्राम भी बता रहा है। क्या हो जाएगा ये 16 प्लस 4 प्लस 25 कितना हो गया 45, आ गया ना सही। हमारे साथ जो ऑनलाइन है बोर्ड दिख रहा है अच्छी तरह से, इट्स क्लियर टू यू? हेलो एवरीवन प्लीज। Yes, sir. ट्वेंटी थ्री के क्वेश्चन हम कल लेने वाले हैं, आज जितने होते हैं उतने कर रहे हैं, उसके बाद 23 के क्वेश्चन करेंगे कल, डिफिकल्ट वाले। हाँ, बराबर। किसी ने बोला सर मैंने अगर बाय ऑप्शन गया तो 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल भी चेक करना पड़ेगा। किसी ने बाय ऑप्शन गए मींस ये पॉइंट डाल के देखा तो पहले 2 सेटिस्फाई कर रहा है, उसके बाद फिर नॉर्मल देखना पड़ेगा। तो मैंने सिर्फ नॉर्मल देख के ही डायरेक्ट बी बोला था। हेलो अलक्ष, सिर्फ नॉर्मल कितने आ रहे हैं 4 माइनस 2 माइनस, एक ही ऑप्शन में खत्म। जितना आप कम समय में करेंगे उतना अच्छा है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, आदेश बता रहे हैं प्लेन पैरेलल, इसका मतलब क्या चेंज होता है, सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता है ना, सिर्फ डी चेंज होगा। इतना मैच किधर हो रहा है देख, कितने ऑप्शन में x माइनस 2y प्लस 2z है, ये इसको पैरेलल प्लेन x माइनस 2y प्लस 2z प्लस माइनस डी आएगा बस। कितने ऑप्शन में वो बी में है सिर्फ, क्या बाकी किस में है क्या, तो क्यों कैलकुलेशन करने का, बी इज द राइट आंसर, खत्म। तो ये क्या नहीं, ये देखो मेरे पास एक प्लेन है जिसका इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। एनी प्लेन विच इज पैरेलल टू दिस वन इज ओनली चेंज इन द कांस्टेंट, सिर्फ किसका चेंज होता है, कांस्टेंट का चेंज होता है ना, बाकी सब सेम। तो मेरे चारों ऑप्शन में सिर्फ मुझे दिख रहा है बी ही ऑप्शन ऐसा है वो 1 माइनस 2 दे रहा है। ओके खत्म। फिर भी किसी को लगता है सर ऐसे 2 जगह हुआ तो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, सिर्फ इसी एमसीक्यू के लिए नहीं और करके लिखता हूं। तो क्या करते हैं फिर, कितना बोला है, व्हिच इज एट अ डिस्टेंस 1 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट, वो पॉइंट क्या है तुम्हारे पास, तो हम वो पॉइंट डालेंगे इस प्लेन में। क्या पॉइंट है तुम्हारे पास, वो पॉइंट क्या डालेंगे, एक्स की जगह क्या डालेंगे 1, पता है ना, मॉड ऑफ, फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ x1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ऑफ, पता है ना डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू प्लेन। तो बताओ x की वैल्यू क्या डाल रहे हैं 1, यस x की वैल्यू क्या डाल रहे हैं 1, ध्यान है ना पूरा क्लास में है। 1 2 इंटू व्हाट बोलो जल्दी, क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जेड कितना 3 प्लस कांस्टेंट जो निकालना वो d अपॉन रूट ऑफ क्या एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 4 4, कितना हो जाएगा नीचे 3 रूट 9 में 3, और डिस्टेंस कितना दिया है 1 उन्होंने दिया है, विच आर एट अ डिस्टेंस 1 यूनिट, समझा। 1 यूनिट मींस इस प्लेन से ऊपर वाली एक प्लेन रहेगी, नीचे वाली, इसके से 2 प्लेन आ रहे हैं, उस पॉइंट से ऊपर एक प्लेन रहेगी, नीचे एक प्लेन। अभी बताओ कितना हो रहा है ये 3 प्लस 1 4 4 माइनस 4 जीरो हो गया क्या, पक्का जीरो हो रहा है ना, डी बाय नहीं कुछ तो गलत हो रहा है मेरा, इंटू 2 रह गया ना इधर, एक्स माइनस, हाँ बोलिए अभी कितना 6 प्लस 1 7 7 माइनस 4 3 प्लस डी ना, बोलिए 3 प्लस डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 ना, मॉड है बोलो
d इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक 3 3 कैंसल, और एक बार -3 कितना हो गया, -6। तो इक्वेशन क्या आएगा तुम्हारा, x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0, d 0 इधर और इधर d क्या, -6। आ गया ना आंसर, ये समझा क्या? जब दो जगह अगर ऐसे आंसर आए, -6 की जगह कुछ तो 5 दिया, तो ये प्रोसीजर करो, एक ही समय 2 3 एमसीक्यू देखो। समझ में आ रहा है ना, स्पीड ओके ना? जिसके कंसेप्ट अच्छे है, उसका इंजीनियरिंग में भी फाउंडेशन अगर अच्छा है तो आपको इंजीनियरिंग अच्छी तरह से कर पाएंगे, नहीं तो आपको जॉब नहीं मिलेंगे फिर, ये भी ध्यान में रखो। आप अच्छी तरह से करेंगे। अभी रिसेशन चल रहा है बहुत अब्रॉड कंट्री में, तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं कि अभी फाइनल ईयर में जॉब बहुत लोगों को मिल रहा है, तो इसकी वजह से वो एमएस करने के लिए जा रहे हैं। 2 साल का भी अलग अलग कोर्सेस, मीन अपने को एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज अपने पास चाहिए। सब लोग बी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बी कंप्लीट कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं। आपको मास्टर की भी जरूरत है, और आपके पास एक्स्ट्रा ऐसा स्किल चाहिए जैसे वो कंपनी आपको प्लेसमेंट में पहले नंबर पे लेगी। उसके लिए 4 साल में जब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक फॉरेन लैंग्वेज भी चाहिए और ऐसे स्किल्स अपने चाहिए। इसका मतलब अपने को बेसिक फंडा कंसेप्ट अपने क्लियर चाहिए, तभी वो आपको लेंगे उधर। डन? करा नहीं रहा हूँ, काम करो, बस इतना ही कहना है। हाँ, है सब इजी है। एंटर हो गए तो 4 साल में इंजीनियरिंग पेपर मिल जाता है, सर्टिफिकेट क्या क्या है, कर रहा है, इंजीनियर है। कॉलेज में एंटर होने के बाद 4 साल पूछते लोग क्या कर रहे हैं, इंजीनियर है। कौन से कॉलेज में, ये भी ज्यादातर नहीं पूछते। उसके बाद जॉब मिलने के बाद पूछते कौन से कंपनी में है ना। जल्दी करो, इजी शायद ये, यही आंसर होगा क्या? इनके स्क्वायर की एडिशन कितनी, 1/2 प्लस 1/2, 2/1 हो जाएगा सर। नहीं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं क्या बोला है, नॉट ना, सॉरी। ये भी डीसीएस है, ये डीसीएस है, ये डीसीएस है, ये डीसीएस है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1/2 plus 1/2 plus 1/2 is not equal to 1। एलिमेंट आर डीसीएस लिख के रखो। डीसीएस है, इसका मतलब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है डीसीएस, एल स्क्वायर प्लस, जिनके स्क्वायर की एडिशन 1 आ रही है वही आंसर अपना डीसीएस है। उन्होंने बोला है नॉट डीसीएस, तो श्रेयस नॉट डीसीएस, इसका मतलब अपने के स्क्वायर की एडिशन इधर किधर नहीं 1 हो रही है, तीसरे में। करेक्ट, क्या दे, समझा ना? हो गया ना ओली? हाँ, देखो Done? जल्दी करो, 20 क्वेश्चन होने के बाद आगे 1.5 घंटे का पेपर है आज। Direction cosine of the normal to the plane passing through origin and line is intersection of this two plane। Intersection में कैसे शॉर्टकट है, U is the first plane, V is second plane। What is intersection of plane, U plus, लिख डालो 0 0 कोट करो। पासिंग क्या बोला है, 0 0 ना, उससे लैम्बडा मिलेगा। स्मरण, पहला प्लेन बताओ क्या है, intersection of U is the first plane, lambda times what is second plane, करेक्ट। और आपको बस एक कंडीशन देंगे हमेशा जिससे आपको लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। कभी कभी बोलेंगे वो परपेंडिकुलर है या ना पैरेलल है, ऐसे कुछ तो देंगे, बट इधर क्या बोला, पासिंग पॉइंट दिया ना, क्या दिया, XYZ 0 0 0, उससे लैम्बडा मिल जाएगा। डाल दो XYZ 0 0, क्या होगा रे 0, ये -4 प्लस लैम्बडा इंटू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ लैम्बडा, -4।
माइनस लैम्बडा हो गया प्लस लैम्बडा इस माइनस। सही है क्या? देखो एक बार, हेलो सही है क्या? हाँ, लैम्बडा की वैल्यू -4 डालने के बाद कितना हो जाएगा? एक्स का कोई भी डायरेक्ट भी लिख डालो, बट तुम्हारे लिए लिखता हूँ डिटेल में। चलो, बोर्ड का लेक्चर नहीं है, बट ठीक है करते हैं हम। -4 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा? -16x। लैम्बडा -4 सही है? एक मिनट, दूसरा भी है तो बताओ। वह ऑप्शन भी जा सकते हैं। हाँ हाँ, बाय ऑप्शन है ना। इसका इसके नॉर्मल कितना होगा? n1। इसका क्या? n2। इंटरसेक्शन ऑफ, हाँ वही वही है वो इंटर। वो तुम नॉर्मल फॉर्म में बोल रहे हैं, सॉरी किस में, वेक्टर में बोल रहे हैं, और ये किस में है? कार्टेशियन में। वही है, सेम है। कितना आ रहा है बताओ? -4x 16x कितना हो जाएगा ये? -12y -8z +4। ठीक है, अपने को खाली एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट चाहिए ना? क्या आएंगे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट? बताओ बताओ जल्दी। कितने आ रहे हैं? -15, उसके बाद -10 -5 डिवाइड बाय -5 करो। कितना हो गया? 3 2। मुझे कार्टेशियन वाला इजी लगता है। वही आपने जो आर बार डॉट n1 बार इक्वल टू d1, आर बार डॉट n2 बार इक्वल टू d2, आर बार डॉट n1 प्लस लैम्बडा टाइम्स, बट वो मुझे ये ही सिंपल लगता है, इजी। ये भी सब चीजें इक्विवेलेंट है। सबको समझा क्या? दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। DRS ऑफ नॉर्मल मीन्स क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। यस, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इजी है। लाइन्स आर परपेंडिकुलर, डायरेक्ट मत ले लो, क्योंकि ये कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड के 1 नहीं ना। कुछ लोग डायरेक्ट लेंगे लैम्बडा 2 1, ऐसा नहीं। ये 2 नीचे आया, क्या हो गया? लैम्बडा बाय, बोलो 2 इधर, लैम्बडा बाय 3। अभी प्रोडक्ट ले लो। इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट 0। तो पहला क्या है? लैम्बडा बाय 2, दूसरा 2 1 डॉट विथ 1 लैम्बडा बाय 3 1 इक्वल। बताओ कैलकुलेशन करके। -6/7 लैम्बडा बाय 2 प्लस 2 लैम्बडा बाय 3। एलसीएम लिया 6, 3 लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा प्लस 6, 7 lambda is equal to -6. So lambda is -6/7. Perpendicular lines, dot product 0. If 2 lines are perpendicular, dot product 0. घर तुम्हारा ग्रुप दिखना चाहिए अभी पढ़ाई के लिए। ध्यान में रखो। इधर श्रेयांश, देवांश को भी बोलो। आदेश, बाद में घर को आदेश जाएगा, पापा को बुलाने वाला कल फिर। मुझे चलने वाला नहीं, सीरियसनेस चाहिए तुम लोगों को, वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। इतना अपना ग्रास्पिंग अच्छा हम कर सकते तो लाओ ना मार्क्स फिर।
हाँ यस डन। देखो 23 का जो सेशन लूंगा उसमें क्वेश्चन ट्विस्टेड रहेंगे, वो कल का भी सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के सेशन में हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अभी जितने होंगे उतने मैं क्वेश्चंस पहले सेशन में लूंगा, और दूसरा सेशन हमेशा मेरा 23 के ही क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज क्या करो आप, आपकी तरफ से सभी क्वेश्चन 23 तक आना है, और उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन कल मुझे बताना है, सर ये नंबर का नहीं आ रहा है, तो स्पेसिफिक को लिया जाएगा फिर, नहीं तो आपका वो वैसे ही पीछे रह जाएगा। अभी थोड़ा शेड्यूल अलग चेंज करना पड़ेगा, सिलेबस फिनिश करना हमें। हाँ बोलिए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ, इजी है। बोलो क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म, फिर क्या है, ए बार प्लस पैरामेट्रिक फॉर्म लैम्बडा बी बार प्लस यू सी बार, ये किसका फॉर्म है, आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट, समझा क्या, दिस इज व्हाट वेक्टर फॉर्म। ऊपर वाला को फॉर्म को क्या नाम है, पैरामेट्रिक, है ना, हुआ ना तेरी, पैरामेट्रिक फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म, स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। क्या पूछ रहे हो, मुझे तो लगता है उन्होंने आर बार डॉट ये जो दिया है क्या बोला 032 ना, तो बी बार क्रॉस सी बार उन्होंने निकाल के ही दिया है, वही लेता हूं डायरेक्ट। और ए बार क्या है तुम्हारे पास, बोलिए 2201, और बी बार क्रॉस सी बार निकालो, वही आ रहा है, चेक करो आप, इसे 3 नहीं क्या रे, वही आएगा, आप चेक करो 032, तो 032 क्या होगा इनका प्रोडक्ट, अल्फा यही आएगा, कितने 0 प्लस 0 प्लस 2, so this is equal to alpha, alpha is 2 is the right answer। चेक करो कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि देखो, काबिल कर लेगा। हाँ वेक्टर फॉर्म आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार निकालोगे, तो मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा, इसको कंपेयर करके लिख डाला है। किसी ने बोला समझो माइनस आता तो, कुछ नहीं, आपने बस -2 वाला ऑप्शन ही नहीं, उधर प्लस माइनस है था ना दो, फिर भी बी बार क्रॉस सी बार जिनको निकालना है निकाल के देखो, वही आ रहा है क्या, फिर आज वही आ रहा है क्या, बी बार क्रॉस सी बार निकाल के देखना, तो देखो बी बार क्रॉस सी बार वेरीफाई करो, आई जे के, बी के कंपोनेंट क्या है 100, सी बार 0 आ गया ना, ये 0 माइनस जे माइनस माइनस प्लस 3 आ गया 2, सही है ना। जिसका थ्योरी परफेक्ट उसको इजी लगेगा चैप्टर। यस अगर नया कुछ शॉर्टकट है मुझे भी बताओ, नहीं है, हाँ चलते फिर आगे, सीरियसली काम करना है। प्रयास ने गुस्से में आज 100 क्या 200 करने वाला है, क्या गमे सर, उनको क्या पता मैं क्या करता, 100 तो मेरा क्या अभी, तो 100 में 100 पेपर को टाइम कितना है 50 करने 90 मिनट्स में, तो उसके तो जल्दी हो जाते होंगे, तो अभी वो ज्यादा करेगा, 3 घंटे में वो 100 करेगा, आज 6 घंटे पढ़ाई करना है, डायरेक्ट 200 क्वेश्चन। इतना गुस्सा अच्छी बात है, गुस्सा आना चाहिए, उससे अपने को मार्क्स मिलने वाले हैं, करो जल्दी। ऐसे साथ में मत बैठो, आनवी नीति सृष्टि उधर पीछे, थोड़ा दूर दूर बैठते, जो अपने फ्रेंड के साथ बैठोगे तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे, कम होंगे। वो उसे लग रहा है मेरे साथ वो दोनों साथ में सेम कॉलेज में रहने चाहिए, तो ऐसा मत करो, पढ़ाई ज्यादा होना चाहिए, साथ में करोगे सेम कॉलेज मिल सकता है, उतना ही पढ़ाई, दूर बैठो अच्छा कॉलेज। एंगल थीटा, लाइन एंड प्लेन का एंगल पूछा दिया है, साइन थीटा, वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या है फॉर्मूला, पूरा बी बार डॉट अपॉन, करो ना फिर 1/3, बी बार क्या है तुम्हारे पास, व्हाट इज बी बार 122, व्हाट इज एन बार, इसके कोएफिशिएंट ना, व्हाट इज एन बार, नीति बताओ, एन बार इज 2 -1 रूट लैम्डा, मॉडुलस
इसका कितना मॉडुलस 3 क्या 1/4, इसका मॉडुलस कितना रूट ऑफ 4 प्लस करो सॉल्व सी वरदान ज्यादा आ रहा है तो मुझे बता। हाँ 3 कैंसल लिखो स्पीड बढ़ाना है रे लोगों को। डन एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन बहुत इजी है cos 60 angle between two lines is 60 you have to calculate cos 60 कितना होता है स्क्वायरिंग कर दिया 1/4 ऑप्शन में जाना है तो जा सकते हैं अभी ये स्क्वायर है क्या इधर कौन सा वैल्यू डाल रहे हैं आप 1 डाला तो क्या होगा 0 हो जाएगा 1 नहीं -1 डालो is -1 डाला 1 माइनस और -2 का स्क्वायर 4 3 नहीं होगा 1 -1 के ऑप्शन ये 2 आया -2 भी आ रहा -2 चेक करता हूँ इसका -2 1 -4 -3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 नहीं रे 2 नहीं आ रहा है क्या 2 -2 आ रहा है क्या 2 आ रहा है टू लिया तो 1 -2 इज हाँ कुछ तो गलत हो गया हाँ यहाँ तक सही है हाँ क्या है कैलकुलेशन किया आपने सर -2 पुट करने के बाद कितना हो रहा है 9/6 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 ना हो रहा है बराबर हाँ बराबर है हो रहा है -2 से हो रहा है ठीक है ओके -2 इज करेक्ट आंसर वैसे ब्रैकेट ओपन करके होगा बट टाइम जिधर जितना सेव होता है वो देखो वो कैलकुलेशन करके आने वाला है बट बाय ऑप्शन डन यस लास्ट क्वेश्चन आज का 15 वाला और आपको यहां से आगे 22 तक करने हैं 19 के रिमेनिंग क्वेश्चन 20 21 एंड 20 22 मैं कल डायरेक्टली 23 के क्वेश्चन इसके डाउट्स निकाल के रखो तब क्वेश्चंस ये लास्ट क्वेश्चन points which are at 87 units from the origin are points on the line means कैसे रहेंगे पॉइंट x is equal to 2 lambda ये मल्टीपल रहेंगे ना पॉइंट 3 lambda and 6 lambda multiple of 3 7 units from the origin distance from origin क्या होगा
स्क्वायर के एडिशन ना 0 0 डिस्टेंस कितना होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 1 कितना 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 9 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 7 यूनिट दिया ना, सॉरी 7 दिया, इसका मतलब कितना हो गया 49। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 7 मींस 49, ये कितना हो जाएगा फिर, ये भी 49 आ रहा है। सो 49 49 कैंसिल, लैम्बडा इज प्लस माइनस 1, तो लैम्बडा 1 डालो कितना आएगा 236, लैम्बडा माइनस 1 डालो क्या आएगा, बी इज द राइट आंसर। माय ऑप्शन जाना, कैसे भी अलग अलग तरीके यूज करो और शॉर्ट में आंसर लाओ। आज के सेशन में हम क्यों रुक रहे हैं, क्योंकि आपको अभी 1.5 घंटे का एग्जाम देना है आगे। 90 मिनट्स में आपको 4 चैप्टर का आपको खुद को चेक करना है कितना आता है। मैं इस सेशन में यहाँ पे रुकने वाला हूँ। ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। जो लोग ऑनलाइन करते हैं ऑफलाइन आके डाउट पूछते जाओ। ओके, थैंक यू।